मुरादाबाद जिले में लगातार नगर निगम की टीम की ओर से नगर निगम प्रशासन की ओर से पुरानी इमारतों को चिन्हित करते हुए जो खंडर की कगार पर हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद के शहर के विभिन्न इलाकों पर नोटिस की कार्यवाही की गई है। मुरादाबाद के कांग्रेस जिला कार्यालय का जो भवन है उस पर भी नोटिस सौंपा गया है। सर, लगातार जो पुराने भवन हैं उन्हें चिन्हित करते हुए नोटिस दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में बरसात से पूर्व जो हमारे शहर के जर्जर भवन हैं जिनके गिरने की संभावना है और जान माल की हानि की संभावना जताई जा रही थी, ऐसे कुल 92 भवनों पर नोटिस चिपकाई गई है। और इन सभी जो वहाँ के भवन स्वामी हैं उनको नोटिस देते हुए इस बात का अनुरोध किया गया है कि वो अपना भवन खाली कर दें, और यदि उन्हें ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनानी है तो जो एक विधिक प्रक्रिया है उसके तहत नगर निगम एस्टीमेट बनाकर जो भी उसका खर्च है ध्वस्त करने में वो उन्हें प्रदान कर देगा, और उसके बाद अगर वो शुल्क जमा करते हैं तो नगर निगम उसे ध्वस्त करेगा। सर, मुरादाबाद में एक कोतवाली इलाके में एक नोटिस लगाया गया था जिसे जो है कुछ लोगों के द्वारा फाड़ दिया गया है, उसके बाद उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, क्या पूरा मामला था, क्या कार्यवाही करवाएगी? ये मामला मेरे संज्ञान में नोटिस फाड़ने के बाद आया था, और भवन स्वामी जो श्री शशि रस्तोगी हैं उन्होंने अपर नगर आयुक्त और माननीय महापौर जी और जिलाधिकारी महोदय वगैरह को इस पे अपने प्रार्थना पत्र दिए हुए थे, जिसमें 11 अप्रैल की तारीख में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने नगर निगम को भी निर्देशित किया था कि ये भवन चूँकि जर्जर है और भवन स्वामी स्वयं चाहते हैं कि इसका ध्वस्तीकरण करके इसको पुनः वो बनाना चाहते हैं, तो इस पे नगर निगम की तरफ से एक नोटिस लगाने का निर्देश हमें जिलाधिकारी महोदय से मिला था। उसका पालन किया गया था। इस क्रम में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उसे फाड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिनको चिन्हित करते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही जो भवन स्वामी हैं उनके द्वारा भी तहरीर दी गई थी, तो उस पर भी शायद मुकदमा दर्ज हुआ है। मुरादाबाद जनपद में लगातार पुराने जर्जर भवनों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुरादाबाद के कांग्रेस के जिला कार्यालय का भवन भी पुराना होने की वजह से उधर भी नोटिस सौंपा गया था और कार्यवाही की गई थी, जिसको नोटिस फाड़ा गया, जिसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त मुरादाबाद दिव्यांशु सर के द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। कांग्रेस जिला कार्यालय को लेकर चल रहे प्रकरण पर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं विनोद गुम्बर जी। कांग्रेस जिला कार्यालय को लेकर बात करें तो उस पर एक नोटिस लगा है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कार्यवाही जो है अब तक हुई है? मैं आपके माध्यम से पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली बार किसी ने मेरा इस प्रकरण में आपने मुझसे रूबरू होकर बातचीत करी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं 22 अप्रैल को मैं अपने जिलाध्यक्ष बना। मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं पहले इधर अहमदाबाद दिल्ली का हमारा से बुलावा था, और ईद से 2 दिन पहले मेरे को जिला प्रशासन के अधिकारी ने बुलाया था। इससे पूर्व में जो हमारे जिलाध्यक्ष थे उन्होंने ऑफिस के बारे में जो कार्रवाई कर रहे थे वो हमारे असलम खुशी साहब कर रहे थे। एक 200 साल पुराना पीपल का पेड़, एक आपका बट वृक्ष का पेड़, जिसको हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी मान्यता दी जाती है, और उस पेड़ को काट कर उन्होंने पार्टी कार्यालय की छत पर रख दिया। किसने काटा है पेड़? ये हमारे पूर्व जो जिलाध्यक्ष थे असलम खुशी जी, उन्होंने जो नीचे वीके ज्वेलर्स थे उनके नाम से एक तहरीर आपके वन विभाग में और कोतवाली पुलिस में थी, और उनकी जांच भी हुई। वो आज भी कटा हुआ एक तो होता है कि हवा पानी से गिरा हुआ पेड़ और काटे हुए पेड़ में ज़मीन आसमान का फर्क है। आपको पता चलेगा कि वो पेड़ काटा हुआ है, काट के हमारे कार्यालय में इसलिए डाला गया क्योंकि वो जर्जर अवस्था में हो जाए, उसकी छत गिर जाए और उसका जो ब्लेम है हम पे पड़ जाए। तो वीके ज्वेलर्स और आपका क्या कुछ कांग्रेस जिला कार्यालय का कुछ विवाद है? देखिए, मैं आपको माध्यम से फिर एक बात बताना चाहता हूँ, हम इसमें करीबन 70 साल से ऊपर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं राजनीति में 30 साल मुझे हो गए, 30 साल हो गए, तो 30 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ। मैं तो आपको जो जिलाध्यक्ष रहे शिव सुब्रटंडन, वीरेंद्र त्यागी जी, देसा शर्मा, AP सिंह, अजय सारस्वत सोनी और असलम खुर्शीद और पूर्व विधायक आपके फूल कुंवर जी, ये करीबन 14-15 जिलाध्यक्ष
अब तक 70 साल में ये यहाँ आपके रहे। उनके पास ये कार्यालय था। और एक बार मेरी अभी श्रीमान से मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है, वो बार बार अपने वीडियो में कह रहे हैं कि हम 15-20 साल से, वो खुद मान रहे हैं, वो 15-20 साल से, हम वहाँ 70 साल से। तो हमारी प्रॉपर्टी किसने इनको बेची? हम यहाँ पर इसका किराया भर रहे हैं। और मैं आपको 3-4 दिन में ये पूरे कागज दिखा दूंगा, कौन से सन में हमने इसका किराया भरा और कौन से सन से हम लोगों ने इसका किराया नहीं भरा। ठीक है, मानते हैं जैसे लोग कह रहे हैं कि आपकी जर्जर अवस्था में, जो जर्जर अवस्था में है, तो हम लोगों ने डीएम साहब से, जितने अधिकारी हैं उनसे ये मांग करी है कि ये हमारा 70 साल पुराना पार्टी कार्यालय है, हम इसका पुनः निर्माण कराना चाहते हैं। जो इसी सीढ़ियाँ डैमेज हो गई हैं, डैमेज हुई नहीं है, इसने करी है वीके ज्वेलर्स ने। वीके ज्वेलर्स के बाद 3 दुकानें, उसकी मतलब रजिस्ट्री देखी जाए, उनने पहली दुकान कौन से सन में खरीदी, उसके बाद दूसरी दुकान कौन से सन में खरीदी और तीसरी दुकान कौन से सन में। जो तीसरी दुकान हमारी पार्टी कार्यालय के पास है वो अधिकतर बंद रहती है। शासन प्रशासन अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उसे खुलवाएं। उसे खुलवा के आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो उस दुकान में नीचे रात को 2-2 फुट 4-4 फुट रोज गड्ढा करवाता है, जिससे हमारी बिल्डिंग की नींवें खराब हो जाए और बिल्डिंग गिराव हालत में हो जाए। उसका ब्लेम ये हम पे लगाना चाहते हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी बिल्डिंग में कहीं भी क्षति हो रही है तो हमें उसका पुनर्निर्माण कराने की आपकी इजाज़त दी जाए। अभी इससे पहले मैं अध्यक्ष था, 4 साल पहले जब मैंने इसमें बिजली का मीटर लगवाया तो बिजली वाले बिजली का कनेक्शन लगाने आए तो उनकी महिलाएं आगे आ गई। उसके बाद यहाँ पर पानी का कनेक्शन लगवाया तो उन्होंने पानी का कनेक्शन नहीं लगवाया। हम किराएदार हैं, आप समझे, हम किराएदार हैं। किसके किराएदार हैं? मैं कह रहा हूँ, हम अगर किराएदार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, किसी का हवा पानी आप बंद नहीं कर सकते। हवा पानी बिजली बंद नहीं कर सकते। इन्हें तो अपनी बदमाशी से, शोहरत से कैसे हमारा बिजली पानी कम किया। हम ये हमारी शराबत का नया फायदा उठाना चाहते हैं। हमारी पार्टी में सर्व समाज के लोग आते हैं। कभी कोई ऑफिस के बाहर अगर कोई बाइक खड़ी होती है तो उसको ये गिर देते हैं ज़बरदस्ती, और बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। गुम्बर जी, अगर ये बात करें, आप बताना कि 70 साल से आपके पास एक कार्यालय, तो किसके द्वारा ये आपको आवंटित किया गया, किस तरीके से ये आपने किराए पर लिया? मालिक है, मैंने आपसे अभी क्या कहा है, मुझे आप 5-6 दिन का समय दीजिए, मैं आपको 5-6 दिन में ये बता दूंगा कि इसका मालिक कौन था, किसके द्वारा हम यहाँ बैठे गए, कौन हमसे किराया लेता था, हम बैंक के द्वारा पैसे भेजते थे, मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजते थे। ये हम आपको 6-7 दिन में सब दे दूँगा। आज मैं सारा दिन मैं कल बॉम्बे से आया हूँ। आज मैं सारा दिन बहुत दूर दूर तक भागा हूँ और मुझे बहुत सारे इसके सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका मुझे जवाब मिल गया है। लेकिन मैं इसका जवाब आपको तभी दूंगा जब मेरे हाथ पे कागज होंगे। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं 2 दिन में आपको सब बता दूंगा। हम यहाँ पे कौन बैठे थे, किसके हस्ताक्षर से हमको ये ऑफिस अलाट हुआ, किसके हस्ताक्षर से हम लोग इसका पैसा जमा कराते थे। पहले क्या होता था, पहले ये एडीएम सिटी के अंडर में आता था। एडीएम सिटी के अंडर में आपके ये आते थे, डीएसओ साहब आते थे। ठीक है, इतनी बड़ी बात आपको बता दी, ये आप कहीं से भी संज्ञान में ले लेना। ये उनके माध्यम से मेरे पास कुछ चीज़ है, लेकिन मैं अभी आपको तभी दिखाऊंगा जब मैं पूरा उसके ऊपर सर्टिफाइड हो जाऊँ। जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उस पर क्या कुछ कहना है? क्या वाकई जो आरोप लगाए हैं वीके ज्वेलर्स के उन्होंने, वो क्या सही है या गलत है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है, मैं शिव को मानता हूँ। अगर कोई आस पड़ोस का आदमी ये कह दे कि हम वीके ज्वेलर्स की दुकान पे गए हैं, हमने उनको कोई किसी प्रकार की धमकी दी है, या उनकी दुकान पे कोई क्षति पहुँचाई है, या उनके परिवार में किसी लेडीज हमारी तू में हुई है, जो सजा भोलेनाथ देगा वो मुझे मंजूर है। गुम्बर जी, लेकिन इसके अलावा एक घटना हुई है जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहाँ पर फ्लैक्सी लगी हुई थी नगर निगम प्रशासन की ओर से, वहाँ आप भी दिखाई दे रहे हैं, आपके महानगर अध्यक्ष हैं और अन्य कई लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति फ्लैक्सी फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूँ कि हम 11 तारीख को हमारे 23 पार्षद और 7 सीनियर लीडर, 30 करीब लोग, हम श्रीमान मेयर साहब से समय लेके उनके ऑफिस में गए। ऑफिस में हमने उनको सब कुछ बताया कि आप ऐसे आपकी नगर निगम हमारे साथ जाति कर रही है, हमने किसी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया,
किसी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया और ऐसे ऐसे हमारे यहाँ किसी ने नोटिस लगा दिया। उन्होंने हमारे सामने किसको फ़ोन किया ये हमें नहीं पता, उन्होंने कहा कि ये नोटिस हमारे द्वारा नहीं लगाया गया, आप उनसे पूछ लो। उन्होंने जिसके बारे में बताया तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा था कि इसकी कार्रवाई डीएम साहब के माध्यम से चल रही है, डीएम साहब का कोई लेटर आया और इसमें नगर निगम का कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब ये भूमि नगर निगम की नहीं है, जब भूमि नगर निगम की नहीं है, अगर पहले तो आप इसकी जांच करो, अगर ये भूमि नगर निगम की आती है तो आपका नोटिस जायज़ है, अगर भूमि नगर निगम की नहीं आती तो ये नोटिस आपका जायज़ नहीं है। ये बात विनोद अग्रवाल ने अपने उनसे कही, किससे बात करी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात के गवाह सबके सब है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब कल आपका ये बोर्ड हट जाएगा या मैं आज हटवा दूंगा। तो हमने उनसे कहा पाँच तो बज गए, तो आज तो स्टाफ मिलेगा नहीं, तो बोला आप निकलते बढ़ते जाना, तो अपने बोर्ड को उसको हटा के कर देना। आज जो नया बोर्ड लगा है अभी परसों, वो भी कुछ जायज लगा है, वो उन्होंने अपनी बिल्डिंग के आगे लगाया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस दिन जो बैनर लगा था वो हमारे जीने पे, क्योंकि जीना हमारा बंद रहता है, कम खुलता है ऑफिस, ठीक है, एक डेढ़ घंटे के लिए खुलता है, उन्होंने जीने पे बैनर चिपका दिया था। उस बैनर को चिपकाते हुए एक तरफ से एक कोई भाई था और एक तरफ से वीके ज्वेलर्स के यहाँ कोई स्टाफ में कोई लड़की होगी या उनके परिवार से होगा, मुझे नहीं पता, मैं उन्हें पहचान लूँगा, फ़ोटो आपको दे देता हूँ, वो उन्होंने लगाया। उसके पीछे वीके ज्वेलर्स के मालिक खड़े हुए थे, उन्होंने लगाया। अब ये क्यों बार बार इस वजह से आपने फाड़ दिया? ना मेरे उस पर जीने में क्यों लगाया? अगर मेरे जीने पे लगाया, मैं वहाँ का नगर निगम पहले मुझे नोटिस देती कि साहब आपका ये भवन जिसमें आपका जिला कार्यालय है, ये भवन ये आपका गिरा हुआ हालत में, इसकी मतलब मरम्मत कराओ, मरम्मत नहीं कराओगे तो ये कितने नुकसान हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो नोटिस मुझे देते। मेरे को कोई नोटिस नहीं, आज तक नोटिस नहीं, अभी तक नोटिस नहीं आया। उसके बाद बिना मेरी उसमें नॉलेज में आप कैसे उसके ऊपर बैनर लगा सकते हैं? और बैनर भी मैं आपके द्वारा मांग करता हूँ, जहाँ से ये बैनर बना हो, जहाँ से बैनर बना हो, बैनर में पैसे लगते हैं, उसकी जांच कराएं कौन से प्रिंटिंग से ये बैनर बना, क्या उसकी पेमेंट सरकारी खजाने से हुई या नहीं हुई। ये बैनर भी वीके ज्वेलर्स वाले ने कहीं से बनवाया है, उसका भी प्रूफ दे दूँगा आपको कहाँ से बनाया। मुकदमा दर्ज हो गया है इसका? आप देखिए, मुकदमा दर्ज सरकार उनकी, हमें कुछ नहीं बोलना। जिस दिन ये केस मेरे संज्ञान में आया था, मैंने पूरी हर चीज़ की एक रिपोर्ट अपने उत्तर प्रदेश के मेरा हाईकमान के मेरे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, मेरे प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, और दिल्ली में मेरे जो प्रभारी हैं प्रदीप नरवाल जी, धीरज गुजर जी, और जितने मेरे अधिकारी हैं, मैंने सबको ये चीज़ दे दी है। और आज जैसे मुझे पता चला है, इसमें एक कार्रवाई 1968 के आसपास हुई थी, तो उसका केस जो है सलमान खुर्शीद साहब ने लड़ा था। मैं 68 और 70 के आसपास की बात बता रहा हूँ, उसका भी प्रूफ आपको दूंगा, उसका भी प्रूफ दूंगा आपको कि उन्होंने केस क्यों लड़ा था। कोई हमारे ये नहीं, सलमान खुर्शीद साहब हमारे राष्ट्रीय के लीडर हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो उन्होंने 68 और 70 में इसका केस लड़ा था। पार्टी का ऑफिस मेरी माँ है, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है कि मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं इसकी पूरी रक्षा करूँगा। इसके लिए मुझे लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, मैं चाहूँ पीछे नहीं हटूँ। मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस जिला कार्यालय को लेकर चल रहे पूरे प्रकरण पर मुरादाबाद के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर साहब से बात की गई, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों से जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।